ये लो। कितना क्यूट है ये दादी। तुम्हारे लिए है ना। मुझे तो नहीं पूरा आएगा। क्यों? कोशिश तो करो। ये बहुत छोटा है दादी, मैं कैसे पहनूंगी? कोशिश करो। और वैसे तुम भी तो इतनी छोटी सी हो। जब तुम पैदा भी नहीं हुई थी तो मैंने तुम्हारे लिए बनाया था। रख लो, तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। दादी आज फरा नहीं आई? आई थी, मना किया है मैंने। मेरे पीछे पीछे मत आए। दादी मुझे ना ऐसा लगता है कि मैं फरा से बेहतर आपकी खिदमत कर सकती हूँ। हाँ, इसमें क्या शक है? बिल्कुल। दादी मैं चाह रही थी कि फरा आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, जीते रहो। हाँ, क्या कह रही थी तुम फरा के बारे में? दादी मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। हाँ, तो कहो। मैं वो आपके पास आके आपको खुद बताऊंगी, लेकिन आप फरा से जाके कुछ मत कहिएगा। ठीक है, अब मैं चलूं? आराम से। ये आप क्या कर रही हैं? सब्जी काट रही हूँ। क्यों, कोई मुलाजिम नहीं है? मुलाजिम आज सारे छुट्टी पे गए हुए हैं, और वैसे भी खाना तो मैं खुद ही बनाती हूँ। मुलाजिम खाली हेल्प कर देते हैं। इन लोगों को मेरे हाथ का खाना खाने की आदत है। मैं आपकी हेल्प कर दूं? हाँ, क्यों नहीं। ये लो, तुम हेल्प कर दो, फिर मैं ऐसे करती हूँ कि मैं जाके नमाज पढ़ लेती हूँ। चलो ये काटो। फरा के बारे में क्या बात कर रही थी? मेरे सर में दर्द हो रहा था तो मैंने सोचा मैंने सुन लिया। मैं नहीं चाहती कि फरा यहाँ रहे। तुम्हें वो ज्यादा अजीज है या मैं? किस किस्म का सवाल है? कभी कभी तुम्हारी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। तुम उस बेचारी गरीब लड़की से क्या प्रॉब्लम है? बड़ी हमदर्दी हो रही है तुम्हें। मुझे उससे कोई हमदर्दी नहीं है। मैं सिर्फ इंसानियत की खातिर उसकी मदद करना चाहता हूँ। दैट्स इट। आयजा, ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी। आ जाओ भाई। आज का सारा खाना अलीना ने बनाया है। अच्छा, अरे भाई ये सब करने की क्या जरूरत थी? अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, आराम करो। इसके लिए तो जिंदगी पड़ी हुई है। बहुत प्यारी बच्ची है। मुझे सब्जी काटता हुआ देख के कहने लगी कि आज का खाना मैं बनाऊंगी। मैंने सारी रेसिपीज इंटरनेट से देखकर बनाई है।
अच्छा, नहीं सीख जाओगे तुम, आहिस्ता आहिस्ता सब सीख जाओगे। अब तुम ही ने तो संभालना ये सब कुछ। देखते हैं तुम्हारा इंटरनेट क्या कहता है। अरे ये ईमेल आने वाली, बहुत जरूरी है। एक्सक्यूज मी। पता नहीं, सुबह से आज मेरे भी पेट में बहुत दर्द था। सोच रही हूँ खाना ना खाऊं, आराम कर लेती हूँ। खाना खाऊंगी कहीं और तबीयत ना खराब हो जाए। तुम लोग खाना खाओ, मैं जरा आराम कर लेती हूँ। मैं कुछ ऑर्डर कर देती हूँ। बहुत अच्छा बना है। मैं तो तुम्हारा इतनी बेचैनी से इंतजार कर रही थी कि कब तुम आओगी और मुझे वो बात बताओगे जो तुम बताना चाह रही हो। दादी उसे यहाँ से निकाले। किसे? फराह को दादी। फराह को? क्यों उसकी जान के पीछे पड़ गई हो? आखिर माजरा क्या है? दादी वो मुझे ब्लैकमेल कर रही है। ब्लैकमेल? हाँ दादी। अब जल्दी से मुझे एक ही सांस में बता दो कि असल बात है क्या। दादी वो ताबिश से शादी करना चाहती। क्या? हाँ, वो ये भी जानती है कि मैं हॉस्पिटल में किसी से मिलने जाती हूँ। ये बात उसने किसी को नहीं बताई, लेकिन वो कहती है कि मैं ताबिश को छोड़ दूं। ताबिश को छोड़ दो कि क्या? जान से मार दूंगी मैं उसको। दादी आप हंस रही हैं। इतनी मोहब्बत ताबिश से करती हो तो फिर डर काहे का? डर ताबिश से नहीं, उस फरा से। हाय बेटा, जिस घर में तुम ब्याह कराई हो उस घर की दीवारों पर मोहब्बत की दास्तानें लिखी हुई हैं। ऐसी दास्तानें जिन्हें ना किसी की दौलत खरीद सकी और ना किसी की अना रोक सकी। ऐसे घर में रहकर तुम ऐसी बातें कैसे सोच सकती? मुझे माफ कर देना बेटा, इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। लेकिन दादी आप। अरे बेटा, मुझे जिंदगी की उम्मीद दिलाने वाली लड़की अपनी जिंदगी के लिए किसी और की मदद मांग रही है? ना बेटा, ये लड़ाई तुम्हारी अपनी लड़ाई है, तुम्हें ही लड़ना है। और उस फरा को तुमने ये बता देना है कि ताबिश सिर्फ तुम्हारा है और तुम्हारे सिवा वो किसी और का सोच भी नहीं सकता। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है बेटा।
शरीर तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं, बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तुम्हें कोई बात करनी है? तुम उस शादी से खुश तो हो ना? ये कैसा सवाल हुआ? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ। तो फिर मुझसे क्या छुपा रहे हो? कुछ भी तो नहीं, बस काम में ज्यादा बिजी होता हूँ, ये तुम्हें पता है। बिजी तो तुम पहले भी होते थे, लेकिन जब मुझसे मिलते थे तो अच्छे से मिलते थे। पहले हम सिर्फ घंटों के लिए मिलते थे, अब इंसान हर वक्त एक ही मूड में तो नहीं रह सकता ना। अभी भी हम चंद घंटों के लिए ही मिलते हैं शरीर। तुम्हें पता है क्या लगता है कि दुनिया वैसी है जैसे तुम्हारे डैड और तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें बताई। शादी के बाद इंसान को बदलना पड़ता है, और तुम्हें बस हर वक्त रोमांस की पड़ी होती। अगर रोमांस से मकसद है तुम्हारा वो शायरी जो तुमने किसी और के लिए लिखी थी, तो नहीं, मुझे वो नहीं सुनी। दोस्तों में से कोई तंग कर रहा होगा तुम। आज इस लड़की का फोन आया था जिसके लिए तुमने ये शायरी लिखी थी। वो मैंने एक दो दोस्तों को सुनाई थी नज़म, उनमें से कोई तुम्हें कॉल कर रहा होगा। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझ पे शक करो। शरियार, मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि मुझे ये ना पता हो कि एक लड़की रैंडमली मुझे क्यों फ़ोन कर रही है और वो शायरी क्यों सुना रही है जो मेरे शौहर ने मुझे सुनाई थी। शरियार, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, सब कुछ, लेकिन ये नहीं बर्दाश्त कर सकती कि तुम्हारी जिंदगी में कोई और लड़की हो। ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये देखो इस बच्चे ने क्या लिखा है। कितने मासूम होते हैं बच्चे। बच्चे तो सभी प्यारे और मासूम होते हैं ना, लेकिन मेरा बचपन ऐसा नहीं था। डरी सहमी हुई एक कोने में खड़ी रहती थी। मुझे लगता था कि अभी कुछ होने वाला है। मेरा बचपन तो मेरी महरूमियों ने छीन लिया ना। उन्हीं महरूमियों को वापस लेने के लिए मैंने तुम्हें वहां भेजा है। लेकिन ये उम्र, ये वक्त, सब वापस कैसे आएगा? ऐसा नहीं हो सकता कि मुझे जिंदगी में एक बार और मौका मिले, मुझसे पूछा जाए कि मैं जिंदगी कैसे गुजारना चाहती हूँ, कहाँ रहना चाहती हूँ। एक बार फिर से मुझे मौका मिले जिंदगी बेफिक्री से गुजारने का। तुम अपना बचपन अब अपने बच्चों के साथ जियोगी, और ये आंसू बहाने से कुछ हासिल नहीं होता। ये सिर्फ इंसान को कमजोर बनाते हैं, कमजोरी की अलामत है ये। और मैं तुम्हें कमजोर नहीं देखना चाहती आयशा। अलीना कैसी है? पता नहीं, आ जाएगी। कुछ ऐसा कर सकती हो कि उसको रोक लो? मतलब ये कि वो ससुराल वापस ना जाए, वहीं रुक जाए। अम्मी वो मेरी बात क्यों मानेगी? यही तो तुमने मुझे करके दिखाना है। जो भी करो उसे रोको।
और तुम अपने बाबा से मिलने कब आ रही हो? उनकी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है, तुम्हें देखकर शायद और इम्प्रूव कर जाए। ये सब देखने के लिए तो मैं कब से तड़प रही थी कि बाबा जल्दी ठीक हो जाए, लेकिन अम्मी अभी आना शायद मुश्किल हो जाए। लेकिन मैं कुछ करती हूँ। बी स्ट्रॉन्ग। ये तो बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है तुम दोनों। शहरयार कहाँ है? वो मुझे छोड़ कर गए हैं, कह रहे थे वापस आएंगे लेने के लिए, तो डिनर साथ करेंगे। तुम ठीक हो बेटा? जी ठीक ही हूँ। इसका क्या मतलब है ठीक ही हूँ? मतलब ठीक हूँ। कोई बात है? नहीं, बस सब कुछ बहुत अजीब सा लग रहा है। इस घर में पली बड़ी हूँ, यहाँ रही हूँ हमेशा, इतनी आदत है यहाँ की, तो बस वहाँ पे शुरू शुरू में ऐसा ही होता है। अभी कुछ और अरसा वहां पर रहोगी तो वो घर भी अपना ही लगने लगेगा। मुझे भूख लग रही है। चलो खाना लगवाती हूँ फिर। मैं चाह रहा हूँ कुछ दिनों के लिए तुम हनीमून पे चले जाओ। क्यों? क्यों क्या मतलब? क्यों जाते हैं लोग हनीमून पे? लेकिन आपने ही तो मुझे मना किया था। हाँ, तो अब मैं ही कह रहा हूँ कि चले जाओ। जेवर के बहुत अच्छे दाम मिले हैं, कुछ पैसे तुम भी इस्तेमाल कर लो। मुझे जाना होगा तो मैं खुद जा सकता हूँ, इतने पैसे कमा सकता हूँ मैं। इतने नहीं, जितने की हमें जरूरत है मैं इतने नहीं कमा सकता। दिन रात एक कर कर मैंने ये कारोबार सेट किया, और क्या हुआ? एक नुकसान से सब कुछ तबाह हो गया। तुम लकी हो, तुम्हें इतना अच्छा ससुराल मिला है। अच्छा या पैसे वाला? पैसे वाले ही अच्छे होते हैं, बाकी सब तो अपनी जिंदगी को धक्का देके गुजारते हैं। 5 करोड़ रुपए की जरूरत है मुझे। क्या मतलब? फिलहाल सिर्फ 5 करोड़ चाहिए। अब ये 5 करोड़ मैं आपको कहां से लाके दूं? मैं अलीना से भीख नहीं मांगूंगा। तुम भीख क्यों मांगोगे? तुम्हारा हक है, दामाद हो तुम। तो मुझे दामाद रहने दें, भिखारी मत बनाए उस घर का। इसमें इतना बुरा मानने वाली कौन सी बात है? 1 महीने बाद ले लेना। मैं ये काम हरगिज नहीं करूंगा। भला मैं किस मुंह से उससे पैसे मांगूंगा? जिस मुंह से तुमने शादी की थी। भूलो मत कि शादी के वक्त तुम्हारा इरादा क्या था। मेरा इरादा? क्या था मेरा इरादा? ये सब आपका इरादा था। आप चाहते थे कि मैं वहां शादी करूं। इसीलिए चाहता था। मुझे उस इंसान से पैसा चाहिए, सिर्फ पैसा। और याद रखो शहरयार, अगर तुमने मेरी बात ना मानी ना, तो बहुत कुछ बुरा हो जाएगा तुम्हारे साथ। अब तुम कुछ भी नहीं कर सकते सिवाय मेरी बात मानने।
और ये जो इतने प्यार से मैं तुमसे बात कर रहा हूँ महज इसलिए कि तुम्हारी माँ ने मुझसे कहा था, वरना मैंने सारी जिंदगी हुक्म दिया है और हुक्म न मानने वाले को सजा दी है। समझ गए तुम? हेलो। क्यों तंग कर रही हो उसे? जी? अरे क्यों तंग कर रही हो शहरयार को? मतलब? वो बेचारा सो भी नहीं सका सारी रात। तुम्हें नहीं पूछना चाहिए था मेरे बारे में। तुम कौन होती हो मुझे ये सब कुछ कहने वाली? तुम्हें अभी तक अंदाजा नहीं हुआ कि मैं कौन हूं और कौन हो सकती थी? वो सिर्फ मुझसे मोहब्बत करता है। मुझे तुम्हारी फजूल की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुनो सुनो, फोन बंद करने से पहले मेरी बात तो सुनो। शहरयार से पूछना कि बिस्मा कौन है। अलीना, मैं पहली अम्मी को कह रही थी मुझे लग रहा है आज अलीना जरूर आएगी। कैसी हो? ठीक, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक। क्या हुआ, सब खैरियत है? हाँ, परेशान लग रही हो। नहीं तो। तुम मुझ पे भरोसा कर सकती हो अलीना। हाँ? जी तुम बहुत बड़े सरप्राइज। सिर्फ सरप्राइज? ऑफ कोर्स प्लेजेंट सरप्राइज। बैठो प्लीज। क्या आप लोगी, चाय कॉफी? ग्रीन टी विदाउट शुगर। आप दो ग्रीन टी कर दें विदाउट शुगर, जल्दी। सो यूं अचानक कैसे आना हुआ? ऑल गुड? हाँ, बस यहाँ से गुजर रही थी, सोचा तुमसे मिलती चलूं। ओके, अच्छा किया तुमने। भाई कैसे? बेहतर है। आई होप कि तुम आयजा को तो नहीं बताओगे ना कि मैं यहाँ आई तुम्हारे पास आई थी। नहीं, वो कहना कि हम सब कुछ ही एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, लेकिन अब कहोगी तो नहीं बताऊंगा। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद दैट। नहीं, वो अच्छी लड़की है, मुझे उससे कोई मसला नहीं, लेकिन अगर बीवी अपने शौहर को किसी दूसरी लड़की के साथ देखे तो शक तो करेगी ना। नेचुरली। और फिर शौहर इतना हैंडसम हो फिर तो बनता है ना। वो एक्चुअली क्या उस दिन हम सॉरी मैं बात कंप्लीट नहीं हो सकी थी। क्या बात कर रहे थे उस दिन हम? रिश्ते की बात कर रहे थे तुम्हारे। हाँ ना, ढूंढो ना मेरे लिए कोई। ओके, बिल्कुल ढूंढ लेते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बात है। तो चलो भाई बताओ, अब तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? तुम्हें क्या लगता है मुझे कैसे लड़के से शादी करनी चाहिए? भाई लड़की चाहती है कि उसका हस्बैंड सिंसियर हो, लविंग हो, केयरिंग हो, और अगर हैंडसम हो तो फिर क्या ही बात है। अब हर किसी की किस्मत आयजा जैसी कहाँ। मेरा मतलब है कि ये सारी क्वालिटीज तो तुम में है।
ट्रू। वैसे वो फर्क क्या है ना कि बहुत सारी बुराइयां भी हैं उसमें। वो तो माशाल्लाह आयजा इज वेरी इंटेलिजेंट, बहुत सारे हैं वो पे पर्दा डाला हुआ है उसने मेरे। तुम इतने अच्छे हो कि थोड़ी बहुत बुराइयां भी हो तो बंदा कॉम्प्रोमाइज कर लेता है। मैं कॉफी सॉरी ग्रीन टी का कितनी देर प्लीज? हरी अप। ओके जस्ट अ सेकंड, मैं जरा ईमेल क्या खाना भी बनवाया? आहिस्ता बोलो, अम्मी सुन लेंगी। तुम पहली बार किचन में गई, किसी ने तुम्हारी कोई हेल्प नहीं की। आगे ये सब कैसे करोगी अलीना? मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन पहली दफा खाना बनाया था तो तुम्हें पता ही है कैसा बना होगा। देखो अलीना, मेरे लिए इस घर में एडजस्ट करना मुश्किल नहीं था, क्योंकि मैं एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आई हूं। लेकिन तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा आगे जाके। मैं कर लूंगी, लेकिन क्या लेकिन? असल मसला ये नहीं है। तो फिर क्या है? मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी। एक लड़की मुझे बार बार फोन कर रही है, शरियार के बारे में ऐसी बातें बता रही है जो जिनसे ऐसा लगता है कि वो और शरियार पहले दोस्त से ज्यादा थे। लेकिन तुम दोनों भी तो एक दूसरे को इतने सालों से जानते हो ना? वही तो मैंने शरियार से रात को पूछा था, उसने बहुत अजीब सा रिएक्ट किया, लेकिन मुझे यकीन है वो मुझे धोखा नहीं दे रहा, मुझसे बहुत प्यार करता है। देखो अलीना, मेरी बात मानो, कुछ दिन यहीं रहो सुकून से। अभी यही हूँ। नहीं, मेरा मतलब है अपनी मर्जी से जाना, उसके बुलाने पर नहीं। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि उन्हें अंदाजा होगा कि इस घर में तुम्हारा ख्याल रखने वाले बहुत से लोग मौजूद हैं। और घर में किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने काम करवाया, खाना बनवाया। किसी से शेयर नहीं करना, और जो मैं कहूं वो करती रहो। अम्मा ऐसा को भी ले आती, ये आजकल बहुत याद करते हैं उसे। अलीना के साथ मसरूफ थी ना, और फिर मैंने सोचा कि अब तो मैं खुद भी आ सकती हूँ, इसलिए चली आई। अच्छा किया आपने। तुम्हारे लिए कुछ लेकर आई हूँ। क्या ले आई आप मेरे लिए? अभी बताती हूँ। ये देखो, बहुत साल पहले मैंने ये इसकी बीबी के लिए खरीदा था।
पहले तो कभी मौका मिला नहीं बेटा, आज तुम्हें अपने हाथों से पहनाऊंगी। तायरा के पास भी बिल्कुल ऐसा ही खड़ा है, और ये मैंने उससे बहुत छुपा के रखा था, वरना वो तो हर चीज हड़प कर जाती है मेरी। मगर जो हक मेरे बेटे का है, उसकी बीवी का है, वो तो उसको मिलना चाहिए ना। इसी मोहब्बत के लिए तरसती रही हूँ अम्मा। अब मेरी आयजा इसी महरूमी की शिकायत करती है आज तक। ठीक हो जाएगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, मैंने तुम्हारे लिए एक जगह पे बात कर ली है। ओके, मेरे बारे में? हाँ हाँ, वो तुमने कहा था ना कि तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करनी है। ओह हाँ। तो ये बस मैं तुम्हें नंबर फॉरवर्ड कर रहा हूँ, तुम इनसे बात कर लेना। और तुमसे? मतलब तुमसे कैसे बात होगी? अब क्या मैं हर बार तुम्हारे ऑफिस आ जाऊं? ऑफिस आ सकती हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम कहीं बाहर मिलना चाहती हो तो मुझे उसमें भी कोई एतराज नहीं। तुम आयजा को जो बुला लेते हो उसका क्या होगा? कम ऑन यार, तुमने तो मुझे कोई बच्चा समझ लिया जो हर बात घर बताता। बच्चे ही तो हो तुम, हर बात आयजा को बता देते हो। अच्छा ओके, अब नहीं बताऊंगा, प्रॉमिस। ये शाह सुलेमान कौन है? कौन? शाह सुलेमान कौन है? तुम कैसे जानती हो शाह सुलेमान को? जानती नहीं, लेकिन जानना चाहती हूँ। दादी के मुंह से बहुत बार उनका नाम सुना है। अगर मैं अपनी जिंदगी में किसी इंसान से नफरत करता हूँ तो शाह सुलेमान है। मैंने अपने घर में हमेशा लोगों को उसकी वजह से रोते लड़ते झगड़ते देखा है। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो मर गया होगा, लेकिन अगर वो नहीं मरा तो मैं जान से मार दूंगा उसे।